I welcome you all in this class. Topics for discussion in this class are foreign exchange market, functions of foreign exchange market, spot market, forward market, and managed floating. Next is foreign exchange market. So foreign exchange market is a system in which foreign currencies are bought and sold. Means फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है? एक सिस्टम है जिसमें फॉरेन करेंसीज को ट्रेड किया जाता है, उसको खरीदा और बेचा जाता है। तो ये भी किसी पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड नहीं है। दिस डज नॉट बिलोंग टू एनी एरिया पर्टिकुलर, बट इट बिलोंग्स टू अ सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम है जिसमें फॉरेन करेंसीज को खरीदा और बेचा जाता है, उसको हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है उसमें बायर और सेलर कौन कौन से होते हैं? The buyer and seller includes individuals, firms, foreign exchange brokers, commercial banks and central bank. तो जो फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, फर्म्स भी होती हैं, और फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स जो होते हैं, मनी एक्सचेंजर्स। इसी तरह से कमर्शियल बैंक्स भी इसमें डील करते हैं और सेंट्रल बैंक भी इसमें डील करता है। एंड a large number of currencies are traded, converted and exchanged in the foreign exchange market. और बहुत सारी करेंसीज को जो है इसमें ट्रेड किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है और एक्सचेंज किया जाता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें फॉरेन करेंसीज को सेल परचेज किया जाता है, और जो सेलर और बायर होते हैं उसमें इंडिविजुअल्स, फर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स, कमर्शियल बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक्स ये इसमें डील करते हैं। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। पहला फंक्शन है ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द ग्लोब। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया की करेंसी क्या है? इंडियन रुपी। इंडिया में हमें कुछ भी परचेज करना हो तो हम उससे रुपीस में परचेज कर सकते हैं, बिकॉज हमारी करेंसी क्या है? इंडियन रुपी है। बट सपोज कि हमें यूएसए जाना है या यूके जाना है, किसी भी कंट्री में जाना है, तो क्या हम उन देशों में इंडियन रुपीस का यूज करके कुछ भी परचेज कर सकते हैं? आंसर इज नो, क्योंकि उन देशों की अपनी करेंसी है। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम वहां जाकर परचेजेस कैसे कर सकते हैं? हमारे पास परचेजिंग पावर कहां से आएगी? तो इसका सिंपल आंसर क्या है कि हम अपनी करेंसी को, इंडियन रुपीस को जो हमारे पास हैं, उसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में? यूएसए डॉलर में। अगर हम यूएसए जा रहे हैं, अगर यूके जा रहे हैं तो यूके पाउंड में चेंज करेंगे। जिस भी देश में हमें जाना है उस देश की करेंसी हम बाई करेंगे। उसको हम कहां से बाई करेंगे? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से। तो अगर हम यूएसए जा रहे हैं तो इंडियन रुपीस को हम पहले कन्वर्ट करेंगे यूएसए डॉलर में, और फिर यूएसए जाकर जो भी हमें परचेजेस करनी है वी कैन इजीली डू दैट। तो एक तरह से आपके पास ट्रांसफर हो गया किस चीज का? परचेजिंग पावर का। परचेजिंग पावर तो थी इंडियन रुपी में, लेकिन वो कहाँ थी? सिर्फ इंडिया में थी। फॉरेन कंट्रीज में वो एक्सेप्टेबल नहीं है करेंसी हमारी, इसलिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है हमारी करेंसी की परचेजिंग पावर को ट्रांसफर कर रही है दूसरी करेंसीज के
रूप में, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसफर फंक्शन। इसी तरह से कोई भी फॉरेनर हमारे देश में आते हैं तो उनके देश की करेंसी हमारी इंडिया में नहीं चलती है, उनको पहले अपनी करेंसी को इंडियन रुपी में कन्वर्ट करना होगा, और कन्वर्ट करने के बाद वो इंडियन रुपीस को कहीं पर भी इंडिया में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कुछ भी परचेज कर सकते हैं, वट एवर दे विश टू। तो इसे हम कहते हैं ट्रांसफर फंक्शन। मतलब अल्टीमेटली एक तरह से जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर करती है अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द ग्लोब। मतलब हमारी जो करेंसी है उसकी परचेजिंग पावर को एक तरह से ट्रांसफर कर दिया दूसरे देशों की करेंसी में। सो दिस इज वाज ऑल अबाउट द ट्रांसफर फंक्शन। नेक्स्ट इज क्रेडिट फंक्शन। क्रेडिट फंक्शन का मतलब क्या होता है? इट implies provisions of credit in terms of foreign exchange for the export and import of goods and services across different countries of the world। जो क्रेडिट फंक्शन है वो एक तरह से क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है एक तरह से एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं पूरी दुनिया भर में, उनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कोई व्यक्ति यूएसए से मान लीजिए कुछ इंपोर्ट कर रहा है, सपोज कोई इंडियन है और वो यूएसए से कुछ इंपोर्ट कर रहा है, तो जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसमें जो पेमेंट हमें करनी है, जैसे हमने कुछ भी इंपोर्ट किया तो इंस्टेंट पेमेंट्स तो नहीं होती हैं इंपोर्ट्स की, उसके लिए एक टाइम पीरियड होता है, महीना 2 महीने 3 महीने। तो उतने टाइम के बाद हमें वो पेमेंट करना है उस फर्म को जिससे हमने परचेज किया है। तो पेमेंट किस तरह से करना, हमने उनकी करेंसी में करना पड़ेगा पेमेंट। तो एक तरह से क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कुछ समय के लिए, महीने 2 महीने 3 महीने, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। इसी तरह सपोज कि हमने किसी दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट किया कोई भी सामान इंडिया से, तो उसकी भी इंस्टेंट पेमेंट तो नहीं होती हैं, क्योंकि मान लो डिलीवरी ऑफ गुड्स हो गया, पेमेंट आई ही नहीं, तो पहले से ही डिसाइड हो जाता है फर्म्स के बीच में कि ठीक है, हम ये जो प्रोडक्ट है ये आपको हम सप्लाई करेंगे इस टाइम पे, और आपको फिर इतने टाइम के अंदर हमें पेमेंट देनी होगी। तो एक तरह से जो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर होते हैं उनके बीच में कंसेंट हो जाती है टाइम पीरियड को लेके कि इतने टाइम के अंदर हम आपकी पेमेंट देंगे। तो एक तरह से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो क्रेडिट फंक्शन प्ले करती है या क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, किसको? एक्सपोर्टर्स को एंड इंपोर्टर्स को, क्योंकि अल्टीमेटली एक तरह से टाइम मिल जाता है पेमेंट्स को पे करने में या रिसीव करने में एक टाइम लगता है। तो वो फैसिलिटी कौन देता है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट देती है। सो दिस वाज द क्रेडिट फंक्शन। नेक्स्ट इज हैजिंग फंक्शन। तो हैजिंग फंक्शन क्या होता है? हैजिंग का मतलब होता है कि फ्यूचर में अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में कुछ एडवर्स चेंजेस आती हैं तो उससे बचने के लिए पहले से ही एक एक्सचेंज रेट डिसाइड कर लिया जाता है। जैसे सपोज कि प्रेजेंट डे में या आज के दिन में फ्यूचर ट्रांजैक्शन का जो एक्सचेंज रेट है उसको लॉक कर दिया, मतलब उसको डिसाइड कर दिया आज ही कि
ठीक है हम 1 महीने के बाद या 15 दिन के बाद हम ये ट्रांजैक्शन करेंगे, इतना फॉरेन एक्सचेंज को हम कन्वर्ट करेंगे, लेकिन इसका रेट ये रहेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, हैजिंग फंक्शन। जैसे सपोज कि किसी एक्सपोर्टर ने इंडिया से 1 लाख US डॉलर का एक्सपोर्ट किया USA को। अब प्रेजेंट जो रेट है USA डॉलर का, इट इज अप्रोक्सीमेटली 75 रुपीज़। तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो एक्सपोर्ट उसने किया है उसके बदले में आज की डेट में उसको कितना पैसा मिलना चाहिए, 75 लाख रुपीज़, क्योंकि आज का डेट कितना है 75, $1 के लिए 75 रुपीज़। लेकिन सपोज कल को मार्केट में फ्लक्चुएशन आ जाए, सपोज कि जब उसने पेमेंट करना है जिसको हमने एक्सपोर्ट किया है इंडिया से, जो इंपोर्टर है जब वो पेमेंट करेगा महीने 2 महीने 3 महीने में, तो सपोज कि उस समय जो डॉलर का रेट है वो हो गया सपोज 85 रुपीज़। तो अभी तो उसको 75 लाख रुपीज़ देना था, मतलब $1 लाख के लिए, लेकिन फिर उसको जब $1 लाख का पेमेंट करना है तो उसको 85 लाख रुपीज़ देने पड़ेंगे, मतलब उसका लॉस हो गया, और जो हमारे एक्सपोर्टर है उनको फ़ायदा हो गया उस चीज़ का। तो इस तरह से उसका जो नुकसान हो जाएगा उस पार्टी का। तो इस तरह के लॉसेस से बचने के लिए जो है वो पहले से ही फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिसाइड कर लिया जाता है। जैसे अगर ट्रांजैक्शन आज की डेट में फाइनल हुआ और ये डिसाइड हो गया कि ठीक है पेमेंट भले ही 3 महीने बाद होगी, उस समय डॉलर का रेट चाहे कम हो या ज़्यादा हो, जितना मर्जी कम हो जितना मर्जी ज़्यादा हो, लेकिन रेट जो आज फिक्स हो गया, जैसे $1 के बदले हम 75 रुपीज़ देंगे, ये डिसाइड हो गया कि यही रेट फ्यूचर में भी रहेगा। इसको हम कहते हैं हैजिंग, ताकि किसी भी पार्टी को, जो भी कंसर्न पार्टी है ट्रांजैक्शन करने में, उनमें से किसी भी पार्टी को एक तरह से लॉसेस ना हो या अनलिमिटेड लॉसेस ना हो जाएं। थोड़े बहुत लॉस तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है, लेकिन पहले से ही जब इस तरह से जो रेट है उसको डिसाइड कर दिया जाता है तो उसमें फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ नहीं रहती हैं फिर, क्योंकि जो डील कर रहे हैं उनको क्लियर है कि हाँ ठीक है इतना पेमेंट मुझे करना है और इतने टाइम के अंदर करना है। तो उस समय जो मर्जी फ्लक्चुएशन आए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में या मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज जो भी है फॉरेन एक्सचेंज का, उसमें जितना मर्जी बदलाव आए, लेकिन उससे उनके ट्रांजैक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम कहते हैं हैजिंग फंक्शन। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो मेनली 3 तरह के फंक्शंस जो है वो करती है, जो मैंने आपको बताया। ट्रांसफ़र फंक्शन है जिसमें ट्रांसफ़र और परचेजिंग पावर होता है। क्रेडिट फंक्शन में क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स को। और हैजिंग फंक्शन में जो फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ ऑफ द फ्लक्चुएशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उससे बचाने के लिए प्रेजेंट टाइम में ही जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होगा फ्यूचर के लिए किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए उसको डिसाइड कर लिया जाता है। सो दीज वर द फंक्शंस ऑफ फॉरेन exchange market. So next is spot market. Spot market refers to the market in which the receipt and payment are made immediately. जिसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट जो होती हैं वो इमीडिएटली की जाती हैं, लेकिन जनरली 2 बिजनेस डेज जो हैं वो इसमें परमिटेड होते हैं टू सेटल डाउन द ट्रांजेक्शन्स। कि ऑन द स्पॉट तो रेट डिसाइड हो गया, लेकिन उन ट्रांजेक्शन्स को सेटल डाउन होने में 2 दिन का टाइम इसमें अलाउड होता है। और ये जो इसमें रेट ऑफ एक्सचेंज डिसाइड होता है स्पॉट मार्केट में, इसको हम कहते हैं स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज। और ये जो स्पॉट मार्केट होती है इसमें
हैजिंग जो है वो अलाउड नहीं होती है। नेक्स्ट इज फॉरवर्ड मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज। फॉरवर्ड मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें उन ट्रांजैक्शंस को हैंडल किया जाता है जिसकी डिलीवरी फ्यूचर में होनी है, जिसको फ्यूचर में डिलीवर किया जाना है, उन ट्रांजैक्शंस को इसमें हैंडल किया जाता है। मतलब कि ये जो ट्रांजैक्शन है इनका रेट तो डिसाइड हो जाता है। रेट आज डिसाइड हो गया कि इस रेट पर जो है करेंसी को एक्सचेंज करेंगे, लेकिन वो जो ट्रांजैक्शन होना है वो कुछ दिनों के बाद होगा, सम टाइम इन नियर फ्यूचर। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को जो मार्केट डील करती है उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट में जो रेट ऑफ एक्सचेंज डिसाइड होता है उसको फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कहा जाता है। वी कॉल इट फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। फॉरवर्ड मार्केट में हैजिंग अलाउड होती है। हैजिंग का मतलब होता है कि फ्यूचर में कोई भी एडवर्स इफेक्ट अगर आता है फॉरेन एक्सचेंज रेट में, तो उससे बचने के लिए आज ही जो रेट ऑफ एक्सचेंज है उसको डिसाइड कर लिया जाता है कि भविष्य में चाहे रेट ऑफ एक्सचेंज जो भी हो, लेकिन उसको इस रेट पे ऑनर किया जाएगा। तो ये हैजिंग है। हैजिंग सिंपली मीन्स कि उसमें भविष्य में किसी भी पार्टी को लॉस ना हो, उससे बचने के लिए आज ही उसमें रेट को डिसाइड कर लिया था। दिस इज कॉल्ड हैजिंग। नेक्स्ट इज मैनेज्ड फ्लोटिंग। Managed floating is an exercise of sale and purchase of foreign currency by the central bank. Managed floating का मतलब है कि जब देश का सेंट्रल बैंक फॉरेन करेंसीज की सेल एंड परचेज करता है मनी मार्केट में, so that exchange rate is managed within the desired limit, ताकि जो एक्सचेंज रेट है उसको डिजायर्ड लिमिट के अंदर रखा जा सके। फॉरेन एक्सचेंज रेट में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन आना वो किसी भी इकोनॉमी के लिए सही नहीं होता है। इसलिए देश की सरकार ये चाहती है, हर देश की सरकार ये चाहती है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट्स हों उसमें चेंजेस अगर आए तो वो डिजायर्ड लिमिट के अंदर आए, बहुत ज़्यादा ऊपर या बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए सेंट्रल बैंक जो है वो सेल एंड परचेज करता है फॉरेन करेंसीज की। इस प्रैक्टिस को या इस एक्सरसाइज को हम कहते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग। अब मैनेज्ड फ्लोटिंग में दो बातें होती हैं, या तो सेंट्रल बैंक फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई को बढ़ाता है या कम करता है। तो अगर फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ेगी तो इससे डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू एप्रिशिएट होगा, और अगर फॉरेन करेंसी की सप्लाई कम होगी तो उससे डोमेस्टिक करेंसी का डेप्रिसिएशन होगा। I hope that you like this content. So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, so that they can also be benefited from this. Thank you.